तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BBDR ग्रुप में। दोस्तों कल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट में कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन कल जो शुरुआती दौर में यानी कि 9 बजे तक जो US का जो मार्केट था वो डाउन चल रहा था और उससे क्या लग रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन फिर अचानक आई अमेरिकी मार्केट में तेज़ी के कारण हमारे मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिली और आज एक नया हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। साथ ही मैंने पिछले फ्राइडे को ही आपको बता दिया था कि मार्केट हमारा तेज़ी में क्लोज होता हुआ नज़र आएगा और मार्केट ने अच्छी खासी तेज़ी बनाई। 2 बार इस हफ्ते में मार्केट ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया और लगभग अगर आप देखेंगे तो वीकली हाईज़ के पर ही आप बोल सकते हैं कि वीकली हाई पर ही बंद हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा सारे लेवल्स कि हम लोग नए लाइफ टाइम हाई जो आज बनाया उससे हम कितनी दूर आज हमने क्लोजिंग दी है। पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे पूरा आज का पूरे दिन क्या रहा और अगले हफ्ते क्या होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये एक वीडियो ऐसी है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा और सारे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे जिनकी वजह से मार्केट ऊपर और नीचे होता है। और इस वीडियो के बाद में आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें मिलेगा आपको सब कुछ। हैं स्क्रीन पर कि 25,356 पर क्लोजिंग दी है, मात्र 32 पॉइंट की गिरावट के साथ में 0.13% के हिसाब से। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज क्या था, प्रीवियस क्लोज था 25,388 का और 25,410 का। आप देख सकते हैं गैप ओपन हुआ और गैप अप ओपन हुआ, 10 पॉइंट ये और 12 पॉइंट वो, यानी कि 22 पॉइंट के गैप अप के साथ में मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद में 20 पॉइंट और ऊपर गया और 430 का नया हाई लगाया। ये आज का हाई है और यही आज का नया लाइफ टाइम हाई भी आपका बन चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था पिछले हफ्ते कि हमारी मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है। जो बीच में गिरावट देखने को मिली उस गिरावट का रीज़न था सिर्फ ग्लोबल सेंटिमेंट्स, उसी की वजह से गिरावट देखने को मिली और मार्केट ऊपर ही जा रहा था तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा था बड़े बड़े प्लेयर्स को नीचे गिराने का, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमारी मार्केट में आ चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं कि ये मैंने आपको आज का हाल बताया कि किन लेवल्स पे आज निफ्टी ने ट्रेड किया और अब अगले हफ्ते किन लेवल्स पे ट्रेड करेगा, क्या रहेगा मोड और माहौल। तो वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। तो कहाँ पर 25,356 पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग दी है, ये देखिए। और अब अमेरिकी मार्केट क्या कह रहा है और हमारी गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रही है वो सब हम आपको वीडियो में देखते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो इंडिया विक्स है वो इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिली है अच्छी खासी और ये मार्केट के लिए अच्छा है। डाउ जोन्स को देखेंगे तो 0.1% मतलब 0.77% की तेज़ी के साथ में, अच्छी खासी तेज़ी के साथ में 316 पॉइंट पर डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे नैस्डैक को देखेंगे, अमेरिकी IT स्टॉक्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी आधे % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हमारे लिए अगले हफ्ते के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर्स कहाँ पर क्लोज किया है फ्यूचर्स ने। तो फ्यूचर्स को देखें 25,356 पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए हमारी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया इंडेक्स ने, और फ्यूचर्स कहाँ क्लोज दे रहे हैं 25,363। तो यहाँ तो माइनर तेज़ी के साथ में बंद हुआ है हमारे फ्यूचर्स में भी। गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, गिफ्ट निफ्टी हमारे एक तरह से फ्यूचर माने जाते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे 25,430 पर आप देखेंगे ये यहाँ पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख लीजिए 25,030 और 25,356, 40, 30, 75 पॉइंट की तेज़ी के साथ में अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट के दिन हमारा एक नया हाई फिर से लग सकता है, और मार्केट गैप अप ओपन होगा। हाई लगेगा नहीं लगेगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ गैप अप के पूरे चांसेस अभी नज़र आ रहे हैं।
तो मंडे के दिन मार्केट में गैप अप होगा अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास गिफ्ट निफ्टी टिका रहता है तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें पॉजिटिव मिल गई। एक तो अमेरिकी मार्केट तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है, जिसमें हमें गैप अप साफ साफ नज़र आ रहा है। वहीं पे कमोडिटी मार्केट को अगर आप देख लीजिए तो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में तेज़ी है, सिल्वर में तेज़ी है, मेटल में भी तेज़ी है, लेकिन क्रूड ऑयल में भी तेज़ी आ चुकी है। ये हल्का सा नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जितना सस्ता रहता उतना ही हमारे लिए क्या होता, हमें अगर सस्ता मिलता, क्योंकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं 70 से 80% क्रूड ऑयल, तो क्या होता है कि जितना सस्ता मिलेगा हमारे पेट्रोल डीजल के भी रेट घट सकते हैं, और रेट घटेंगे तो महंगाई भी घटती हुई नज़र आएगी, और महंगाई घटेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट घटेंगे। हमारी सरकार 2 बार हमारा महंगाई 4% से नीचे आ चुका है, और अगर तीसरी चौथी बार भी अगर महंगाई 4% से नीचे आता है, 2% के आसपास आ जाता है, तो हमारे इंटरेस्ट रेट, हमारी जो RBI है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंटरेस्ट रेट घटाने पे विचार कर सकती है। और जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में तेज़ी होती हुई नज़र आएगी। मार्केट में तेज़ी होगी तो हमारे शेयर मार्केट में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी ज़्यादा कोई पेन वाली बात नहीं है, $70 से नीचे ही है। ब्रेंट ऑयल में भी कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ 65 के पास पहुँच गया था, वहाँ से ये 69 पर आ गया है, लगभग 70 के आसपास है। थोड़ा सा चिंता का विषय बन रहा है मंडे मार्केट के लिए, और अगले हफ्ते के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे साथ में, रुपया मजबूत नहीं हो पा रहा था, तो रुपए में मजबूती आनी शुरू हो गई है। और आप देखिए कि डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है, 83.9 के नीचे आ चुका है दोस्तों। आप देखिए डॉलर 83.9 के नीचे आ चुका है, और 83.9 के नीचे आने से क्या होगा कि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। इंडियन करेंसी मजबूत होगी, डॉलर में गिरावट होगी, तो हमारे फॉरेक्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। फॉरेक्स बढ़ने का मतलब है कि फॉरेक्स बढ़ते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी ज़बरदस्त होती जाएगी, और ऑलरेडी हम लोग फॉरेक्स में हाई बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जितने फॉरेक्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर को देखेंगे तो बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, रुपया हमारा मजबूत हो रहा है। वहीं पे अगर आप डॉलर इंडेक्स में देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो रही थी, लेकिन डॉलर नहीं गिर रहा था, लेकिन डॉलर में तेज़ी आ रही थी। अभी क्या है, दोनों में गिरावट है, डॉलर में भी गिरावट है और डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट है। ये एक पॉजिटिव और हेल्दी साइन है हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, इंडियन शेयर बाज़ार के लिए। तो यहाँ से भी अच्छा संकेत मिल गया है। वहीं पे सोने पे सुहागा क्या हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी, सारी की सारी करेंसीज आप देखिए, इनमें क्या है, ग्रीनरी देखने को मिल रही है, हरियाली देखने को मिल रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है हमारी मंडे की मार्केट के लिए। उस सोने के सुहागे पर भी सोने का सुहागा ये है कि बॉन्ड मार्केट को देख लीजिए, बॉन्ड मार्केट प्रेशर में है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में आप देखिए रेडनेस दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा जो इंडियन बॉन्ड मार्केट है इसमें हल्की फुल्की तेज़ी दिखाई दे रही है। तो मार्केट हमारा मंडे के दिन ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में हल्की फुल्की बिकवाली के बाद में क्या होता है, ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे मार्केट आ सकता है। तो ये साफ साफ संकेत हैं दोस्तों कि मार्केट हमारा मंडे के लिए पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे अगले हफ्ते के लिए पॉजिटिव है नहीं है। अच्छा, मंडे के लिए एक और हम FII DII का डेटा देख लेते हैं। तो ये भी ज़बरदस्त न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों कि कल तक क्या कर रहे थे, FII खरीद रहे थे और DII बिकवाली कर रहे थे, लेकिन आज के दिन देखिए, यानी कि 2 दिन की छुट्टी है, फिर भी 2 दिन की छुट्टी होने के बावजूद भी, सैटरडे संडे की छुट्टी होने के बावजूद भी आप देखेंगे तो FII ने भी ख़रीदारी करी है और DII ने भी ख़रीदारी करी है। यानी कि दोनों के दोनों
FII DII दोनों ख़रीदारी करके गए हैं और अच्छी वैल्यू में ख़रीदारी करी है। तो ये एक सुपर पॉजिटिव न्यूज़ हो गई मंडे मार्केट के लिए। अगर मार्केट में मंडे को कहीं डिप आता है तो वो एक मौका रहेगा और एक बड़ी तेज़ी, आप बड़ा प्रॉफिट अर्न करके जा सकते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों का प्लस माइनस कर दें, तो क्या निकल के आ रहा है, 4832 करोड़ की FII DII ख़रीदारी करके गए हैं। बहुत ही सुपर पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों मंडे के लिए। मंडे में अगर आपको कहीं पे भी गिरावट मिलती है तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। डेटा अभी यही बता रहा है, यानी कि दोनों FII DII दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं। ये एक शानदार न्यूज़ है हमारी मार्केट के लिए। मंडे के लिए सेंटिमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं। वहीं पे एक जो हमारी RBI ने एक डेटा पेश किया है कि जो इंटरेस्ट रेट जो है उनमें अभी कोई बदलाव नहीं है, उसमें अभी कोई भी कटौती नहीं होगी। मतलब इंटरेस्ट रेट जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, क्योंकि 2 बार इन्फ्लेशन घटकर आई है 4% से नीचे। तो 4% से आई है घट के, तो जो हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनका कहना है कि अभी हम कोई जल्दी में नहीं है कि रेट कट करने के बारे में, पूरी इत्मीनान से सोचेंगे। और जब लगातार कंटिन्यूस डेटा हमारा अगर नेगेटिव जो कम आएगा इन्फ्लेशन का, तब हम उस पर विचार करेंगे। तो आप साफ देख सकते हैं। तो इस बयान की वजह से भले ही हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिले, तो वो प्रेशर से भी एक मौका रहेगा ख़रीदारी का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मंडे के दिन का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पूरे हफ्ते के लिए, पूरा हफ्ता क्या होने वाला है। तो पूरे हफ्ते के लिए शानदार न्यूज़ आ चुकी है। फॉरेक्स रिजर्व के बेसिस पे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि मार्केट में तेज़ी आएगी, और हमारे इस हफ्ते मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स रिज़र्व की। फॉरेक्स रिज़र्व डिसाइड करता है कि पूरे हफ्ते क्या चाल रहने वाली है। तो फॉरेक्स रिज़र्व ऑफ इंडिया ने फिर से कमाल कर दिया है, और एक बड़ा आपको देखेंगे बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5.25 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में। और इस बढ़ोतरी के साथ में हमने फिर से लगातार तीसरे चौथे हफ्ते हमने एक नया लाइफ हाई जड़ दिया है। 689.24 बिलियन डॉलर पर हमने एक नया हाई बना लिया है। बहुत ही शानदार न्यूज़ है दोस्तों ये। और हमने हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व है उससे ये डिसाइड हो रहा है कि हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम तंदुरुस्त है। तो ज़बरदस्त न्यूज़ है कि हमारे फॉरेक्स, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, फॉरेक्स रिज़र्व हमारे बढ़कर आए हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, ब्रेकिंग इंडियाज़ फॉरेक्स रिज़र्व जंप $5.25 बिलियन टू 689.24 बिलियन। RBI का ये डेटा है। और RBI हर फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद में डेटा देता है, और अगर ये डेटा अगर पहले आ जाता तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी फिर से आपको देखने को मिलती। तो इतना जंप हुआ है हमारा 5.25 बिलियन डॉलर से, और एक नया हाई लगा के हम पहुंच चुके हैं नए ऊंचाई पर, नए शिखर पर, $689.24 बिलियंस पर। वहीं पे देखेंगे कि जो हमारा FCA अकाउंट है, ये क्या है, मेजर कंपोनेंट है हमारे किसका, फॉरेक्स रिजर्व्स का। वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, सबसे ज़्यादा उसी में बढ़ोतरी हुई है 5.107 बिलियन पर। और अब ये हमारा FCA अकाउंट कहाँ पहुँच गया है, 604.144 बिलियन डॉलर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। इंडिया के जो FCA अकाउंट है, ये मेजर कंपोनेंट होता है फॉरेक्स रिजर्व का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा फ्राइडे को, द ओवरऑल किटी है जम्प्ड 2.29 बिलियन टू ए रिकॉर्ड ऑफ $683.987 बिलियन प्रीवियस रिपोर्टिंग वीक में। पिछले हफ्ते हमारा कितना बढ़ा था, इतना बढ़ा था 2.299 बढ़ के हमने नया हाई लगाया था कितने का, 683.987 बिलियन डॉलर का। और उसके बाद में इस हफ्ते हमारा जो बढ़ के आया है 5.248 बढ़ के हमने एक नया हाई जड़ दिया है। बहुत ही शानदार न्यूज़ है दोस्तों। ये मार्केट को यानी मार्केट को तो ऊपर ले जाएगी, साथ में जो इन्वेस्टर्स है FII है उनमें भरोसा जताते हुए नज़र आएगा, उसमें भरोसा बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहीं पे आप देखेंगे तो गोल्ड रिजर्व में भी बूस्ट आया है।
129 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है और हम कहाँ पहुँच गए हैं, $61.988 बिलियन पर। ड्राइंग राइट्स को देखेंगे, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट इंक्रीज बाई 4 मिलियन और वो कहाँ पहुँच गया, $18.472 बिलियन पर पहुँच गया है। तो इंडियाज रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनली IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इम्प्रूव हुई है, 9 बिलियन से क्या किया, पोजीशन बनाई है, ब्रिंगिंग इट टू $4.631 बिलियन। तो यानी कि हमारी जो IMF में जो पोजीशन है वो कितनी हो गई है, वो बड़ी है। ये किस लिए बड़ी है दोस्तों, शॉर्ट पोजीशन बनाता है हमारा RBI, जिससे कि डॉलर में कमज़ोरी ना आए और जो इंडियन करेंसी है हमारा रुपए में कमज़ोरी ना आए और डॉलर में गिरावट आए। इसलिए क्या करता है, शॉर्ट पोजीशन हमारा हिंदुस्तान बनाता है, हमारी RBI बनाती है, हमारी सरकार बनाती है। वहीं पे देखेंगे तो अब देखिए, अब इसका सार क्या है, क्यों बढ़ना ज़रूरी है। द RBI डेटा अंडरकोर्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द ग्लोबल स्टेज, enhancing its ability to manage external economic challenges and stabilize the domestic economy। तो क्या पता चलता है कि हमारी ग्लोबल लेवल पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या हो रही है, मजबूत हो रही है और हमारी जो क्षमता है क्या करने के लिए, एक्सटर्नल इकोनॉमिक चैलेंजेस को क्या करने के लिए मैनेज करने के लिए और डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक मजबूत हथियार है फॉरेक्स रिज़र्व का बढ़ना। और जो कंटिन्यूड ग्रोथ इन फॉरेक्स रिज़र्व रिफ्लेक्ट करते हैं कि अगर लगातार फॉरेक्स बढ़ रहे हैं तो रोबस्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन इंडियाज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंटिन्यूड ग्रोथ इन फॉरेक्स रिजर्व, लगातार फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ही रोबस्ट है और कॉन्फिडेंस है इंडियाज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। विश्व को भरोसा बढ़ेगा कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है फॉरेक्स रिजर्व की ताकत। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो सारी न्यूज़ पॉजिटिव है अगले हफ्ते के लिए, मंडे के लिए भी और पूरे हफ्ते के लिए। आपको देखेंगे मार्केट एक नई ऊंचाइयों पे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हमारे जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनमें कोई ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। तो भरोसा रखिए, जब इंडेक्स बढ़ रहा है तो हमारे रिज़र्व, हमारे जो शेयर्स हैं, जो आपका पोर्टफोलियो है वो भी बहुत ही जल्दी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए जहाँ पे पोजीशन है आप बने रहें, क्योंकि क्या है, मार्केट में कोई कमी नहीं है दोस्तों। ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो गेम खेलते हैं और शेयर्स को उठने नहीं देते हैं, जिससे कि जो रिटेल ट्रेडर है वो पैनिक में आए और वो बेच के निकले तो ये लोग ख़रीदारी कर लें। इसीलिए अब तक नहीं बेचा है, पोर्टफोलियो नीचे आने के बाद तो अब भी बेचने का कोई भी तुक नहीं बनता है। तो अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दी पूरे शेयर बाज़ार की, इंडेक्स की, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की, सब में यही एक कंडीशन रहेगी, सब पे अप्लाई होता है जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है। क्योंकि ये जितनी भी न्यूज़ें मैंने डिस्कस करी हैं, ये सारी न्यूज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरे शेयर बाज़ार के लिए ये काफ़ी हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, एक वीडियो ही मैं डालता हूँ, शेयर करता हूँ आप सभी के साथ में, वही वीडियो सारी आपकी चीज़ों को भरपाई कर देती है, सारे सवालों का जवाब दे देती है। एक ओवरऑल व्यू आपको मिल जाता है मार्केट का, पूरे हफ्ते क्या रहने वाला है, किस तरह से जाएगा ऊपर या नीचे। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका हर रोज़ एनालिसिस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की, 399 पे बंद हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों, आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो शेयर है बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के देने वालों में से है, पास्ट में भी बनाए हैं और अभी आपको बार बार मौका दे रहा है इस लेवल पे ख़रीदारी करने का। तो 400 का लेवल इसका बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है, यहीं से इसमें तेज़ी आने को देखने को मिलती है। आप इसका चार्ट देख लीजिए, चार्ट चीख के बोलता है जब भी तेज़ी आई है इस लेवल से तेज़ी आई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब फिर से यहीं पे, और इसका स्टॉप देख लीजिए, हॉल्ट कहाँ है, यहीं पे हॉल्ट है। ज़्यादातर हॉल्ट इसकी इसी लाइन के आसपास बनी हुई है। और ये लाइन किसकी है, 390 से लेके 400 के बीच की लाइन है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों शेयर का।
तो यहीं से बाउंस बैक करेगा 40-60 वाले फॉर्मूले से, यानी कि 40% फंड से आप ख़रीदारी करके इस लेवल पे जा सकते हैं। और 60% फंड को आप जब 300 350 पे अगर जाता है तो 350 पे जाता है तो 60% फंड से आप इसको एवरेज करके आगे पोजीशन बना के बैठ जाइए। बड़े रिटर्न ये आपको बनाते हुए देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले स्टॉक की, टाटा पावर की। तो टाटा पावर दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका बादशाह है दोस्तों पावर सेक्टर का, टाटा पावर। और 441.80 पर बंद हुआ है और इसका हाई देखिए 449 रुपये 60 पैसे का है। बहुत ही जल्दी आपको नई तेज़ी, बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। 3 दिन पहले भी इसने हाई 449 के लेवल पे गया था और वहाँ से इसमें बिकवाली आई थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो इसने 449 रुपये 60 पैसे का ही हाई लगाया। लो कितना लगाया? 441 रुपये का। तो और बंद कहाँ हुआ है? 441 पर बंद हुआ है। तो बहुत ही जल्दी इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। 471 रुपये दोस्तों इसका लाइफ टाइम हाई है, मात्र 30 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है दोस्तों। मल्टीपल बिजनेसेस में रूफटॉप, सोलर एनर्जी, चार्जिंग स्टेशन, कहाँ ये बिजनेस करता है। तो बादशाह है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये पावर सेक्टर का। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिल रहा है अभी आपको ये। तो 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। और आप इसका चार्ट देखिए, कंसोलिडेशन जोन में, बड़े कंसोलिडेशन जोन में देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन ये यहाँ पर हो चुका है, ये देखिए। तो बहुत जल्दी आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस चार्ट के नीचे जाता है तो वो तुरंत ही वापस भी आ जाता है। कहाँ का वहाँ नीचे गया, देखिए एक यहाँ पे गया नीचे, यहाँ पे गया हल्का सा नीचे, और उसके बाद में क्या हुआ है, तेज़ी आई है इसमें। तो अब बहुत जल्दी आपको नई तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और अभी टॉप लेवल के पास में ये पहुँचने ही वाला है, यानी कि कौन सा लेवल है? 458 के ऊपर जैसे ही निकलेगा दोस्तों एक बड़ी तेज़ी और नया लाइफ हाई देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जो टारगेट हैं 545 से लेके 550 के टारगेट इसमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट। तो इसीलिए क्योंकि क्या है, इसने दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं, तो इसलिए कंसोलिडेशन, जब भी कोई स्टॉक भागता है तो उसमें एक ब्रेक थ्रू आता है और क्या कहते हैं और क्या होता है, एक लेवल पे रुकता है, बेस बनाता है और वहाँ से फिर एक नई तेज़ी, फिर वो उसमें तेज़ी में आता है स्टॉक। तो देखिए जब ये स्टॉक 200 से लेके 250 के बीच में कितने दिन रहा था? 2 साल रहा था। और उसके बाद में देखिए क्या तेज़ी आई, 471 पे पहुंच गया, 471 का हाई लगा दिया, दोगुना हो गया दोस्तों, दोगुने से ज़्यादा हो गया। तो अब वही क्या है, ये अभी यहाँ पे रुका हुआ अपना बेस बना रहा है और जब यहाँ से तेज़ी पकड़ेगा तो एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। शानदार है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ से ख़रीदारी करके जाना चाहिए स्टॉक में। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। बात करते हैं अगले बादशाह शेयर की, रेलवे स्टॉक की दिग्गज शेयर IRFC की। तो IRFC ने आज क्लोजिंग दी है, आज दूसरा दिन है जब इसने प्रीवियस डे से पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। कल भी इसने प्रीवियस डे से पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी और आज भी प्रीवियस डे से पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और हाई कितना लगाया, 170 का और 165 का लो भी लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है, इसीलिए रेलवे में कहीं पे भी काम होगा, कहीं पे भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कौन देगा? IRFC देगा। तो फ़ायदा भी किसको होने वाला है? IRFC को होने वाला है। इसीलिए लॉन्ग टर्म नज़रिए से पोजीशन बना के बैठ जाइए, बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल इसका ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कंसोलिडेशन ही चल रहा है। जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था 140 से लेके 140 से 150 के बीच में 180 तक गया था, फिर 170 तक, 170 से लेके 180 के बीच में कंसोलिडेशन हुआ। तो फिर क्या हाई बनाया इसने, 229 का लाइफ टाइम हाई बनाया। अब फिर से वही कंसोलिडेशन चल रहा है आपको बड़ी तेज़ी देखने के लिए। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा उतनी ही तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से आप अपनी पोजीशन बना के बैठ सकते हैं एक बड़े मुनाफे के लिए। बात करते हैं RBL बैंक की दोस्तों। RBL बैंक कंसोलिडेशन जोन में है और कंसोलिडेशन जोन में मैंने इसके आपको टारगेट बता ही दिए हैं कि 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे। तो मैंने आपको बताए थे इसके लेवल की 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग जब दे दे तब आप ख़रीदारी करके जाइए, और या फिर 190 या 180 के आसपास मिल जाए तब आप इसमें ख़रीदारी करके जाइए।
बड़े रिटर्न आपको इसमें देखने को मिलेगी। टारगेट क्या रहेगा इसका, 170 पहला टारगेट रहेगा, फिर 190 या फिर 300 रुपये के टारगेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कितने, 300 रुपये के। तो स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों। अभी कंसोलिडेशन जोन में आप इसका चार्ट देख सकते हैं, वहीं पे अटका हुआ है काफ़ी टाइम से। ये देखिए, ये यहीं पे अटका हुआ है और इस लाइन में 190 से लेके 230 की रेंज में ये फंसा हुआ है। जैसे इस रेंज से या तो नीचे को जाए तो बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा, या ऊपर निकल के जाए तो बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी हालांकि ख़रीदारी करने का सही समय नहीं है। अगर आपको ये 205 पे भी मिल जाता है तो भी एक अच्छा लेवल होगा ख़रीदारी करने का, लेकिन 40-60 वाले फार्मूले से 40-60 वाले फार्मूले से ही ख़रीदारी करिएगा। बात करते हैं पाँचवें और आखिरी स्टॉक की। 177 पे ट्रेड कर रहा है PIGL। 55 रुपये के लेवल से मैंने आपको बताया था, और 55 रुपये के लेवल से लेके मैंने ख़रीदारी करने को बोला था, और टारगेट दिए थे मैंने 150 रुपये के। तो 55 रुपये से काफ़ी दिनों तक ये ट्रेड करता रहा, 55 से लेके 80 के बीच में, और उसके बाद में 84 के बाद में 71 पे आया था। तब मैंने बोला था कि 84 के टारगेट के लिए और 93 के टारगेट के लिए जाइए, और 93 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है ये 93 के ऊपर, तो 150 के टारगेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वैसा ही होता हुआ देखने को मिला। 93 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दी और इसने नया हाई लगा दिया 192 का। 192 यानी कि छोटा सा स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए हैं। आप इसका चार्ट देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त चार्ट है। ये देखिए, सारे अपर सर्किट थे, उसके बाद में हल्की सी इसमें बिकवाली देखने को मिली है, और इसके बाद आज फिर इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ कंसोलिडेशन की ताकत। देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन रहा है इस स्टॉक में, और उस कंसोलिडेशन के बाद में क्या देखने को मिला, एक बड़ी तेज़ी। तो वही IRFC, मिधानी और टाटा पावर, तीनों स्टॉक्स में आप ही देख सकते हैं लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद में आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, ये ऐसे करके तो अगर ये गिरावट आता है 100 रुपये के आसपास मिलता है तो आंख बंद करके ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो ये था मेरा 5 स्टॉक्स का एनालिसिस और निफ्टी बैंक का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।